जो बीमारियों के बारे में पढ़ते हैं वो कुछ इस तरह ज़ॉम्बी आउटब्रेक को विजुअलाइज करते हैं एंड कुछ इस तरह हमें ज़ॉम्बी मूवीज में ज़ॉम्बी आउटब्रेक देखने को मिलता है, समथिंग विच लुक्स मोर रियलिस्टिक बट मे नॉट बी एक्चुअल। दोनों ही ज़ॉम्बी आउटब्रेक के विजुअलाइजेशन काफी ओवर द टॉप है, पर एक तरफ जहां थोड़ा मैथमेटिकल और डाटा स्टैटिस्टिक्स मॉडल का यूज करके प्रिडिक्ट करने की कोशिश की गई है कि ज़ॉम्बीज कैसे फैलेंगे और कितनी तेजी से फैलेंगे। इसमें न्यूयॉर्क से ये आउटब्रेक शुरू होता है और ज़ॉम्बीज 50 दिन के अंदर ही बाकी जगहों में भी फैलते हुए दिखते हैं। अब यू नो व्हाट, इस डेमोन्स्ट्रेशन में इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इस तरह के टेक्निक्स का यूज एक्चुअल डिजीज के स्प्रेड होने को प्रिडिक्ट करने के लिए किया जाता है। खैर, इस ग्राफ को हम क्यों देख रहे हैं, तो ये जरूरी है हमारा ये जानने के लिए कि आखिर क्या हमारा शहर ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में सर्वाइव कर पाएगा। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि क्या आप जिस सिटी में रहते हैं वो ज़ॉम्बी एपोकलिप्स को हैंडल कर सकता है। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि साइंटिस्ट किस तरह से पता लगाते हैं कि कोई ज़ॉम्बी आउटब्रेक किस सिटी को कितना अफेक्ट करने वाला है। तो चलो जानते हैं कि ज़ॉम्बी सर्वाइवल टेस्ट किस तरह से वर्क करते हैं, साइंटिस्ट्स का इस पर क्या कहना है और कौन से है वो 3 सिटीज जहां आप सेफ रह पाओगे। तो थोड़ा इंतजार करो, इन सब सवालों का जवाब देगा ये मंदबुद्धि बालक। देखो, ऐसे ढेरों साइंटिफिक ज़ॉम्बी स्टडीज मौजूद है जिसमें हमें ज़ॉम्बीज और उनसे रिलेटेड चीजों के बारे में जानने को काफी कुछ मिलता है और उनमें से कई तो काफी सीरियस भी होते हैं, वहीं कुछ थोड़े फनी भी, लाइक वेजिटेरियन ज़ॉम्बीज, जिसके अकॉर्डिंग ज़ॉम्बीज पेड़ और हरी सब्जियां वगैरह खाएंगे। पर इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस, ज़ॉम्बीज को यूजुअली साइंटिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, स्पेशली द फॉरेन वंस, काफी सीरियसली लेते हैं, जिस वजह से यूएसए मिलिट्री और यूएसए की हेल्थ मिनिस्ट्री CDC तक ने इससे बचने का फ्रेमवर्क बनाया हुआ है। खैर, ऐसा क्यों है, इस पर ज़ॉम्बी साइंटिस्ट एंड ज़ूनोटिक डिजीज स्पेशलिस्ट डॉक्टर तारा स्मिथ कहती हैं कि ज़ॉम्बीज को इसलिए भी काफी वैलिड एंड पॉपुलर माना जाता है क्योंकि ज़ॉम्बीज की स्टडी करने से बाकी सिमिलर डिजीज को भी एक्सप्लोर करने का तरीका मिलता है एंड कहीं ना कहीं डॉक्टर ज़ॉम्बीज के केस में और भी ज्यादा अपने ब्रेन का यूज कर पाते हैं, जिससे बाकी डिजीज को समझने में इन अ लॉन्गर रन काफी मदद मिलती है। क्योंकि मोरलेस ज़ॉम्बी वायरस जैसे फैलते हैं, दुनिया के सभी वायरस भी ऑलमोस्ट सेम तरीके से ही फैलते हैं एंड अगर किसी ने ज़ॉम्बी से सर्वाइव करने का प्लान बना लिया, जो कि काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, देन वो बाकी डिजीज से भी इजीली बच सकता है। अब सबसे बेसिक लेवल की बात करें तो ज़ॉम्बी के स्प्रेड को मेजर करने के लिए कुछ टेस्ट्स परफॉर्म किए जाते हैं एंड व्हेन आई से टेस्ट आई मीन मैथमेटिकल मॉडल्स, जिसका इस्तेमाल ऑलरेडी रियल बीमारियां लाइक इबोला वायरस या सार्स एंड समटाइम हिस्टोरिक प्लेग के फैलने का तरीका को जानने के लिए किया जाता है। अब इस मैथमेटिकल मॉडल में ज्यादातर SIR मॉडल का यूज होता है, जिसमें स्टैटिक पॉपुलेशन को कंसिडर किया जाता है एंड देन उन इंडिविजुअल्स को सस्पेक्टेबल, इन्फेक्टेड एंड रिमूव्ड की कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है। इसके बाद मॉडलर्स पॉसिबल रेट्स ऑफ इन्फेक्शन एंड रिमूवल को एक्यूरेटली गेस करने की कोशिश करते हैं एंड देन पॉपुलेशन डाटा को ट्रैक करते हैं एंड देन once the R category gets high enough, you basically end the outbreak. खैर, एक्चुअल मॉडल जब फिनिश होते हैं तो वो कुछ इस तरह से दिखते हैं, जो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं और साथ ही जब बात होती है ज़ॉम्बीज की तो चीजें डिफरेंटली वर्क करती है, क्योंकि When you have zombies, you have to add in some additional variables. मतलब कि ज़ॉम्बीज में रियल डिजीज के कंपैरेटिवली काफी एडिशनल वेरिएबल्स होते हैं। एपिडेमिक्स के रियल इफेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए ऐसे एविडेंस मिले हैं कि किस सिटी में पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होना एंड उसके इंटरनेशनल फ्लाइट कनेक्टिविटी का स्ट्रांग होना ज़ॉम्बी ट्रांसमिशन को भी इंक्रीज कर सकता है। व्हाट दिस मीन्स कि मुंबई और दिल्ली जैसी जगह जहां डेंसिटी और फॉरेन ट्रैवल की कनेक्टिविटी ज्यादा है, वहां वायरस ज्यादा इजिली एंड फास्ट स्प्रेड होंगे। पर ज़ॉम्बी रिसर्चर्स के मुताबिक इसके लिए सिर्फ पॉपुलेशन डेंसिटी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बल्कि इट्स ऑल्सो डिपेंड्स कि आप बाकी पॉपुलेशन सेंटर से कितने दूर हो। मतलब कि इवन तो आप गोवा में हो, दैट डजंट मीन कि जब ज़ॉम्बी एपोकलिप्स होगा तो आप सेफ होगे, क्योंकि बाकी आसपास के राज्य भी काफी डेंसली पॉपुलेटेड हैं। तो अल्टीमेटली बाकी स्टेट से मल्टीपल ज़ॉम्बी वेव्स आने के कारण गोवा में भी ट्रांसमिशन और आउटब्रेक उतनी ही जल्दी फैलेगा और उतना ही ज्यादा इफेक्टिव होगा। इसके अलावा एक और रीजन ज़ॉम्बी सर्वाइवल में काफी मैटर करता है, वो है उस वायरस और डिजीज का इंक्यूबेशन पीरियड। जैसे कोरोना वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड 7 to 14 डेज का था, तो अगर इंक्यूबेशन पीरियड छोटा रहता है तो सभी ज़ॉम्बीज में क्विकली ट्रांसफॉर्म करेंगे एंड देन एक जगह पर ढेर सारे ज़ॉम्बीज हो जाएंगे एंड उन्हें फिर ट्रैप करना इजी होगा। पर जब इंक्यूबेशन पीरियड लंबा होता है तो भले ही किसी को ज़ॉम्बी वायरस ने आज इन्फेक्ट किया हो, तो भी उसे 5 दिन बाद ही पता लगेगा और तब तक वो और भी लोगों को इन्फेक्ट कर चुका होगा, विच इज अ बिग रीजन टू वरी, क्योंकि इससे फिर कई जगह से ज़ॉम्बी एपिसेंटर बनने लगेंगे और फिर ज़ॉम्बीज और भी ज्यादा इजीली स्प्रेड होंगे। इसके अलावा इस SIR मॉडल को चेंज करने के लिए भी और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं,
लाइक ह्यूमन रिस्पॉन्सेज विच इज इनएविटेबल, और जिससे रिमूव बकेट और भी जल्दी फिलअप हो जाता है। स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग इसमें फायर आर्म्स, मिलिट्री एंड लॉ एनफोर्समेंट, पॉपुलेशन इंटरवेंशंस, प्रीवियस हेल्थ केयर क्राइसिस रिस्पॉन्स एंड इवन फूड प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज सब रिस्पॉन्सिबल है। खैर, ऑल्दो हम ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के सिनेरियो में जानवरों को कंसिडर नहीं करते हैं, पर उनका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। बिल्कुल जैसे एक इन्फेक्टेड बर्ड ज़ॉम्बी वायरस को और भी ज़्यादा जगह स्प्रेड कर सकती है। खैर, इस पर डिटेल में कभी और बात करेंगे। अभी हम वो आइडियल सिटी होने के फैक्टर्स जानते हैं एंड समझते हैं कि क्या आपका शहर एक आइडियल सिटी में फिट होता है जो ज़ॉम्बी एपोकलिप्स को सर्वाइव करेगा। तो आपको देखना है कि क्या आपकी सिटी डेंसली पॉपुलेटेड तो नहीं है, क्या वो रिमोटली लोकेटेड है, आर्मी से ज़्यादा प्रोटेक्टेड है या नहीं, एंड क्या एयर कनेक्टिविटी कम है। इसके अलावा क्या वहाँ ज़्यादा गन्स हैं, ज़्यादा गन्स एक्सपर्ट्स मौजूद है, ज़्यादा इंजीनियर्स, फूड्स की अवेलेबिलिटी एंड हेल्थ फैसिलिटी वहाँ कैसी है। तो इसके अकॉर्डिंग जल्दी से जितने भी मोस्ट पॉपुलेटेड शहर हैं एंड जहाँ ईजिली फॉरेन ट्रैवल एक्सेसिबल है उन्हें अपने लिस्ट से हटा दो, लाइक पटना, कोलकाता, कराची एंड लॉस एंजलस। ये सब सबसे पहले ज़ॉम्बी होड़ से अफेक्ट होंगे। तो अब जानते हैं उन 3 सिटीज को जहां आप इंडिया में बच सकते हो। पर उससे पहले आप कहां से बिलोंग करते हो कमेंट करो एंड लाइक कर देना। टारगेट है 5 लाइक्स का। तो अब सबसे पहला है लद्दाख। 3 इडियट्स तो आपने देखा ही होगा, और नहीं देखा तो मुंबई का निकल के व्लॉग्स देख लेना। लद्दाख काफी ज्यादा पॉपुलर है एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन, और लद्दाख भारत में एक स्वर्ग है। इसके अलावा लद्दाख इज अ कोल्ड प्लेस जिससे ज़ॉम्बीज भी वहाँ स्लो हो जाते हैं। यहाँ आर्मी की प्रेजेंस भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है क्योंकि ये बॉर्डर से सटा हुआ है। तो अगर इनकेस कुछ ज़ॉम्बीज वहाँ आते हैं तो मिलिट्री इजिली हमें सिक्योर कर लेगी, या ये किसी बड़े पॉपुलेटेड शहर से नजदीक नहीं है तो बचने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। एंड चूंकि वहाँ पॉपुलेशन काफी कम है, क्लीन वाटर भी है, तो इन सब को देखते हुए लद्दाख में आप काफी सेफ हो। एंड इन सब के साथ यहाँ जाना भी बहुत डिफिकल्ट है, तो ज़ॉम्बीज वोंट बी एबल टू मेक इट। सेकंड, इडुक्की, केरला। इडुक्की साउथ में लोकेटेड है और ये काफी ज्यादा आइसोलेटेड है। यहाँ की पॉपुलेशन सिर्फ 11,000 है, जो कि काफी कम है। एंड साइमल्टेनियसली ना वहाँ कोई एयरपोर्ट है और ना ही वहाँ फूड वगैरह की कमी है, क्योंकि इसके नजदीक ही पेरियार नेशनल पार्क है जहाँ आपको फल सब्जी की कमी नहीं मिलेगी। एंड एपोकलिप्टिक टाइम में आप यहाँ फूड ग्रो कर सकते हो। तो एपोकलिप्स के वक्त पर आप इस जगह को भी कंसिडर करना मत भूलना। और इसके बाद जिस जगह की बात करने वाले हैं वो है गैंगटॉक। ये सिक्किम में है। एंड सिक्किम अगर आपको पता हो तो इंडिया के 2nd लीस्ट पॉपुलस स्टेट में शामिल है। तो आप इमेजिन कर सकते हो ये जगह कितनी सेफ होगी जब यहाँ ज्यादा लोग ही नहीं है। ये कैपिटल सिटी है, तो यहाँ हेल्थ केयर फैसिलिटी की कमी नहीं है और इससे रिलेटेड हर जरूरी चीजें आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे आर्मी और मिलिट्री की मौजूदगी भी काफी स्ट्रांग है क्योंकि ये चाइना से नजदीक है। पर ज़ॉम्बी एपोकलिप्स होने पर ये आर्मी हमारी मदद जरूर करेंगे। एंड ये जगह पहाड़ों में है तो ज़ॉम्बीज के लिए एक्सेस करना भी थोड़ा डिफिकल्ट है। इसके अलावा ये ग्रीनरी से भरा हुआ है तो आपको खाने पीने की भी कोई इशू नहीं होने वाली है। खैर, सभी दिए गए फैक्टर्स को देखकर आपको क्या लगता है, आप जिस सिटी में हो वो सर्वाइव करने के लिए कैसी है, या आप किस सेफ नजदीक जगह पर जाओगे, कमेंट में बताना। एंड ज़ॉम्बी वॉरियर्स हम ज़ॉम्बी एपोकलिप्स होने पर किन जगहों पर मिल सकते हैं, इस पर जल्द ही वीडियो आने वाली है। पर तब तक अगर आपको उन 5 जानवरों के बारे में जानना है जो ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में आपको बचाएंगे, तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख लेना।